ये तो भाई उससे भी भयानक क्वेश्चन है जो पहले वाला था। है यदि आप हिस्टोलॉजी में काम करते हैं, वहाँ काम करने के लिए मैंने पढ़ाया हूँ आपको स्टेनिंग का पार्ट एक, ठीक है। और उस स्टेनिंग में जो है हम लोग कॉमनली स्टेन यूज करते हैं H&E स्टेन, कि हेमेटिन को इस आयनिक एक्सचेंज करके हेमेटिन को इस लेवल का बना देता है कि वो जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट तो पाउडर बनता है वो हेमेटिन ही होता है। जब हेमेटिन मोडांट से बाइंड कर जाता है तो उसकी जो है स्टेनिंग प्रॉपर्टी इनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट इस चीज को मैंने बुक में नहीं पढ़ा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने इस चीज को जब गूगल पे सर्च किया, गूगल पे मारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉम्बिनेशन ऑफ द डाई। ये तो भाई उससे भी भयानक क्वेश्चन है जो पहले वाला था। है क्वेश्चन पूछा द कॉम्बिनेशन ऑफ द डाई एंड द मोडांट फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड एज विच इज कैपेबल टू ऑफ अटैचिंग इटसेल्फ फर्मली टू द टिश्यू। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि आप हिस्टोलॉजी में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं सर? यदि आप हिस्टोलॉजी में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं सर? यदि आप हिस्टोलॉजी में काम करते हैं, वहाँ काम करने के लिए मैंने पढ़ाया हूँ आपको स्टेनिंग का पार्ट एक, ठीक है। और उस स्टेनिंग में जो है हम लोग कॉमनली स्टेन यूज करते हैं H&E स्टेन, जिसका फुल फॉर्म होता है हेमाटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन। हेमाटॉक्सिलिन और इओसिन स्टेन में एक हेमाटॉक्सिलिन स्टेन होता है जो कि नेचुरल स्टेन है। इसको हम नेचुरल जो है हम लोग लॉगवुड ट्री के ब्लिस्टर से प्रिपेयर करते हैं। इससे प्रिपेयर करते हैं वो पाउडर बनता है, उस पाउडर को हम बोलते हैं हिमैटिन। और हिमैटिन जो होता है वो वीक पर्पल कलर होता है। कैसा होता है सर? वीक पर्पल कलर, यानी बहुत अच्छा पर्पल कलर नहीं देगा। हेमाटॉक्सिन जो है न्यूक्लियर डाई है जो डीपली पर्पल कलर देता है, ब्लू कलर का स्टेन देता है। तो हिमैटिन अच्छा कलर स्टेन दे, इसके लिए हम क्या करते हैं सर? हिमैटिन को फिर से हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, किसके साथ? सॉरी, बाइंडिंग करवाते हैं। किसके साथ बाइंडिंग करवाते हैं सर? मोरडांट के साथ बाइंडिंग करवाते हैं। मोरडांट एक सब्सटेंस होता है जो कि हिमैटिन को इस आयनिक एक्सचेंज करके हिमैटिन को इस लेवल का बना देता है कि वो जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए एंड आरएनए इन दोनों को बहुत अच्छे से स्टेन कर पाए। जब मोडांट के साथ हिमेटिन बाइंड कर जाता है, हिमेटिन मतलब वही हेमाटॉक्सिलिन जो पाउडर होता है उसको हिमेटिन ही बोलते हैं। वो पूरा प्रिपरेशन का प्रोसीजर है जो आपको हिमेटोलॉजी हिस्टो में पढ़ाया हूँ। तो पाउडर बनता है वो हिमेटिन ही होता है। जब हिमेटिन मोडांट से बाइंड कर जाता है तो उसकी जो है स्टेनिंग प्रॉपर्टी इनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मोडांट से बाइंड करने के बाद जो है उस टिश्यू के साथ उसकी अधेसिव पावर, चिपकने की पावर भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है सर। ठीक है, इतनी सी बात है, समझ में आई आपको? इससे जो है वो स्टेनिंग अच्छे से कर पाता है। किसको कर पाता है? टिश्यू को, जिसके लिए हमने H&E को यूज किया है। तो क्वेश्चन कुछ मोटा मोटी तौर पे वही पूछा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द डाई एंड मोरडांट। जब डाई मतलब कलर, हेमाटॉक्सिलिन जो डाई था, डाई को प्लस मोरडांट को आपने जब मिक्स कर दिया, फॉर्म्स अ कंपाउंड, ये दोनों मिल करके जो है एक कंपाउंड बनाएंगे। उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? यही बताना है सर। इस कंपाउंड को तो हमने किसी बुक में नहीं पढ़ा कि क्या कहते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड को ज्यादा से ज्यादा आप स्टेन कह सकते हो, क्योंकि बना तो स्टेन ही है, स्ट्रांगली स्टेन। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दे दिया था कि रिवर है, सी है, पाउंड है, लेक है, नदी होगा, समुंदर होगा, तालाब होगा या झील होगा, कुछ ऑप्शन ऐसे बड़ी अटपटे लगे थे। तो मैंने जब शुरू में क्वेश्चन आया था तो मैंने बोला भी था कि शायद लगता है कि ग्रुप 5 वाले ने पहले तो अच्छे क्वेश्चन बनाए, फिर लास्ट में लगता है सस्ते नसीब लोगों ने भी कर लिया था। बट इस चीज़ को मैंने बुक में नहीं पढ़ा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने इस चीज़ को जब गूगल पे सर्च किया, गूगल पे मारा, तो उन्होंने बोला कि जब ये डाई और मोडांट बाइंड हो जाते हैं तो उस कंपाउंड को लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? लेक कहा जाता है, झील कहा जाता है। हालांकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो झील केवल पानी वाला जानता था, केवल वही झील होता है। लेकिन होता होगा ऐसा भी कुछ, मैं देखूंगा हिस्टो के और भी कुछ बुक्स पढ़ करके, अगर उनमें मिला तो। गूगल के चीज़ों को मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। गूगल में वही चीज़ें आती, गूगल की सत्यता की कोई प्रमाणिकता नहीं है। गूगल में हम और आपके जैसे जितने लोग आर्टिकल्स लिखेंगे, जिनका सर्च इंजन में आएगा कीवर्ड्स, वो आपको सर्च करके दिखा देगा, ठीक है ना। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि मैक्सिमम चीज़ें वो अच्छी चीज़ें दिखाता है, जो अप्रोक्सीमेट इट क्लोज टू द ट्रूथ, उसको दिखाता है। लेकिन उसने लेक दिखाया है और ग्रुप 5 ने भी इसको लेक ही, डी ऑप्शन ही करेक्ट किया था। तो हो सकता है उन्होंने गूगल से भी सर्च करके कुछ क्वेश्चन दिया हो। लेकिन मे भी मैं, हो सकता है मेरी उतनी ज्ञान भी नहीं हो, ज्ञान गंगा वहाँ तक पहुँची नहीं हो। हिस्ट्री की किताबें और भी मैं कुछ पढ़ के देखूंगा, अगर ऐसा लेख जैसा कुछ मिलेगा तो फिर बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी तक जितना मैंने पढ़ा है मुझे नहीं मिला है सर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ा जाए। लेबोटोमिस्ट लेबोटोमिस्ट लिखते हैं कि एक बार का तो लगा कि जैसे रीजनिंग है। बहुत बढ़िया। ओके, बहुत